हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने व्यू यूज़र्स का बैकएंड वाला कोड कंप्लीट कर लिया था और डिलीट का ऑप्शन भी हमने देखा था। डिलीट पे क्लिक करने से हमारा डेटा डिलीट भी हो रहा था एंड सक्सेसफुली हमने डेटा टेबल को भी यहाँ पे अप्लाई कर दिया था। ओके, बट एक चीज़ जो मैंने मिस की है वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं चाहता हूँ जब यूज़र डिलीट करे तो उसके पास एक अलर्ट मैसेज आए क्या आप रियली इसको रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हो। ठीक है, तो वो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑन क्लिक, जावास्क्रिप्ट का इवेंट यूज़ कर लिया ऑन क्लिक। जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे तो मैं चाहता हूँ एक मैसेज आए यूज़र के पास। ठीक है, क्योंकि अगर किसी दूसरे रीज़न से यूज़र क्लिक कर देता है, गलती से क्लिक कर देता है, तो रिकॉर्ड डिलीट ना हो जाए, एक बार मैसेज आ जाए ताकि वो वहाँ पे कंफर्मेशन दे दे रियली वो डिलीट करना चाहता है या उससे गलती से क्लिक हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रिटर्न कन्फर्म एंड ब्रैकेट के अंदर हमने मैसेज दे दिया आर यू श्योर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे यूज़र से पूछ लिया आर यू श्योर, मतलब सही में आपको डिलीट करना है या जो भी मैसेज आपको लिखना हो आर यू रियली वांट टू डिलीट। ठीक है, तो ऐसा कोई भी मैसेज आप दे सकते हैं। अब इससे हमारे पास एक कंफर्म बॉक्स आ जाएगा जावास्क्रिप्ट का जिसमें आपके पास ओके और कैंसिल का ऑप्शन रहेगा। तो हम इसको रन करके देखते हैं, बट अभी इसमें कोई डेटा नहीं है, मैंने डेटा डिलीट कर दिया था। तो मैं एक नया डेटा ऐड कर लेता हूँ, लॉग आउट करता हूँ एंड यूज़र लॉगिन पे जाके क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, एक नया अकाउंट में क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया पवन, आई थिंक ओके, कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने लिखा पवन कुमार एंड कॉन्टेक्ट नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड दोनों सेम होने चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ से जेंडर को सिलेक्ट कर लिया, इमेज को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, देन आफ्टर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये साइन अप सक्सेसफुल का मैसेज आ गया एंड अब मैं जाता हूँ एडमिन लॉगिन के अंदर एंड यहाँ पे मैं एडमिन से लॉगिन करता हूँ। तो एक हमने अभी नया यूज़र क्रिएट किया है तो वो हमें डिस्प्ले होगा जब हम व्यू ऑल यूज़र्स वाले पेज पे जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं अभी हमने रिकॉर्ड क्रिएट किया था तो वो यहाँ पे आ चुका है एंड डिलीट का ऑप्शन भी आ रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो ये आ गया कन्फर्म बॉक्स या कन्फर्म बॉक्स ही बोलेंगे, अलर्ट बॉक्स जैसे होता है वैसे कन्फर्म बॉक्स। ठीक है, तो कन्फर्म डायलॉग बॉक्स आ गया एंड इसमें दो ऑप्शन होते हैं, ओके एंड कैंसिल। अलर्ट में हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है ओके, वो कोई मैसेज डिस्प्ले करने के लिए होता है, मैसेज रीड किया ओके कर दिया। बट यहाँ पे दो ऑप्शन है ओके और कैंसिल। कैंसिल करेंगे तो ये डिलीट नहीं होगा, ओके करेंगे तो ही रिकॉर्ड डिलीट होगा। ओके, देन आफ्टर हम अब करने वाले हैं रिक्रूटर का डेटा हम डिस्प्ले करना चाहते हैं जैसे हमने यूज़र का डेटा डिस्प्ले किया है। अब यहाँ पे मैंने दो ऑप्शन दिए हैं, न्यू रिक्रूटर रिक्वेस्ट और व्यू रिक्रूटर्स। तो मैंने यहाँ पे सोचा था कि जो न्यू रिक्रूटर होगा जिनका स्टेटस पेंडिंग होगा उसको मैं इसमें डिस्प्ले कर दूंगा एंड बाकी सबको इसमें डिस्प्ले कर दूंगा। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एक ड्रॉप डाउन यहाँ बना दें एंड उसमें ऑप्शन दे दें पेंडिंग रिक्रूटर, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड, ऑल। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, ऐसा भी हम रख सकते हैं बट उसमें आपको ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा अगर हम ड्रॉप डाउन में चार यहाँ पे
लिंक दे दें अलग अलग पेजेस के, तो हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स रहेंगे। रिजेक्टेड वाले रिक्रूटर्स भी हम देख पाएंगे, एक्सेप्टेड वाले भी एंड पेंडिंग वाले भी, एंड सभी के सब, मतलब ऑल रिक्रूटर्स वाला ऑप्शन भी मैं दे दूंगा। ओके, तो मैं आता हूँ एडमिन लॉगिन में। थोड़ा सा यहाँ पे मैं नेविगेशन को चेंज करने वाला हूँ। ओके, तो मैं ये जो व्यू रिक्रूटर था इसको यहाँ से हटा देता हूँ एंड इसमें मैं मॉडिफिकेशन करता हूँ। ये जो मैंने LI बनाया है लिस्ट आइटम UL के अंदर, तो अब मैं चाहता हूँ कि इसको हमें एज अ ड्रॉप डाउन यूज़ करना है। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लास लगानी पड़ेगी ड्रॉप डाउन, एंड देन आफ्टर हमारा ये जो एंकर टैग है उसमें नेव लिंक क्लास के बाद हमें एक और क्लास लगानी पड़ेगी ड्रॉप डाउन टॉगल, ड्रॉप डाउन माइनस टॉगल, एंड href में हमने हैश लगा दिया। उसके बाद हमने इसमें डेटा टॉगल को यूज़ कर लिया, डेटा माइनस टॉगल। तो डेटा टॉगल में आपको लिखना है ड्रॉप डाउन। ठीक है, स्पेलिंग में यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ड्रॉप डाउन आपका आ नहीं पाएगा। डेटा माइनस टॉगल ड्रॉप डाउन। ओके, तो यहाँ पे न्यू रिक्रूटर की जगह में बस रिक्रूटर लिख देता हूँ, रिक्रूटर या रिक्रूटर्स, जो भी आपको मैसेज देना हो। ठीक है, तो मैंने रिक्रूटर्स लिख दिया यहाँ पे, एंड अब यहाँ पे मैं इस LI के अंदर, ये LI अभी मैंने क्लोज नीचे किया है, उसके अंदर मैं कोड करूँगा। ठीक है, पहले तो हमने क्लोज कर दिया था, इतने में हमारा वर्क हो गया था, बट अभी हमें ड्रॉप डाउन बनाना है। तो हम यहाँ पे एक डिवीज़न यूज़ कर लेंगे, डिव टैग। तो मैंने डिव ओपन किया, क्लोज किया, एंड डिव में हम क्लास यूज़ कर लेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो मैंने यहाँ पे लिखा ड्रॉप डाउन माइनस मेन्यू। ये सारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, एंड यहाँ पे हमने एंकर टैग यूज़ किया अगेन, एंड क्लास यूज़ कर ली ड्रॉप डाउन आइटम। अब इस ड्रॉप डाउन के अंदर जो भी लिंक्स हम देना चाहते हैं, तो उसमें जो एंकर टैग रहेंगे उसमें क्लास आप ड्रॉप डाउन आइटम यूज़ करोगे। एंड यहाँ पे जैसे कि मैंने लिख दिया पेंडिंग। ठीक है, इसी तरीके से मैंने पहले तो हम href भी दे देते हैं, हाइपर रेफरेंस कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ पे हैश लगा दिया। हम पेजेस क्रिएट करेंगे तो उनका लिंक, उनका URL पैटर्न हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो ये 4 लिंक हम दे देंगे, पेंडिंग, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड। तो फिल्टर करके हमें डेटा यहाँ पे डिस्प्ले करना है। जिनका भी स्टेटस पेंडिंग है तो वो पेंडिंग वाले पेज पे सारे रिक्रूटर्स को आ जाएंगे। एक्सेप्टेड जिनका स्टेटस है तो वो एक्सेप्टेड वाले पेज पे आएंगे। तो हम जब डेटा फैच करेंगे तो वहाँ पे हम फिल्टर अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिजेक्टेड, देन आफ्टर नीचे मैंने लिखा ऑल रिक्रूटर्स। ठीक है, तो एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ कि ड्रॉप डाउन आया है या नहीं आया है। ओके, तो ये आप देख रहे हैं ड्रॉप डाउन का ये एरो आ गया, क्लिक किया तो ये सारे ऑप्शन भी आ गए। मतलब सभी हमने सारी स्पेलिंग वगैरह करेक्ट लिखी है, ड्रॉप डाउन टॉगल, डेटा टॉगल, ड्रॉप डाउन, सारी क्लासेस वगैरह सही अप्लाई की है। कोई भी अगर स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो ये नहीं आ पाता है। ओके, एंड सबसे पहले अब हम बनाते हैं पेंडिंग रिक्रूटर वाला पेज। तो प्रोजेक्ट के अंदर जाके मैं जाता हूँ टेम्पलेट्स के अंदर, एंड टेम्पलेट्स पे राइट क्लिक करके मुझे बनाना है एक नया पेज, HTML पेज। तो इस पे राइट क्लिक कर दिया, एंड न्यू पे जाके मैंने फाइल को सिलेक्ट कर लिया और नाम में इसका दे देता हूँ रिक्रूटर अंडरस्कोर पेंडिंग .html। एंटर कर दिया तो ये हमारे पास
पेज ओपन हो चुका है। एंड उसके बाद जैसे हमने व्यू यूज़र्स का कोड लिखा था कुछ वैसा ही कोड यहाँ भी रहेगा। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ठीक है, मैंने क्या किया, व्यू यूज़र्स वाला जो कोड हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसको हमने रिक्रूटर पेंडिंग वाले पेज पे पेस्ट कर दिया। एंड अब यहाँ पे हमें क्या चेंज करना है, सबसे पहले तो हम ये मार्की के अंदर जो हमने लिखा है व्यू ऑल स्टूडेंट यूज़र्स, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्यू रिक्रूटर्स एंड जो पेंडिंग जिनका स्टेटस है। ठीक है, तो व्यू रिक्रूटर और यहाँ पे साइड में मैंने पेंडिंग लिख दिया। ओके, सीरियल नंबर, फुल नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट, जेंडर, ये सारा डेटा तो रिक्रूटर के पास भी है रहेगा। उसके अलावा एक नया फील्ड यहाँ पे आ जाएगा कंपनी नेम। ठीक है, रिक्रूटर किस कंपनी से बिलोंग करता है। ओके, तो इतना किया एंड यहाँ भी हमें एक फील्ड इंक्रीज करनी पड़ेगी जेंडर के बाद, तो इसको मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट किया एंड यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, कंपनी लिख दूंगा। ओके, इमेज को भी डिस्प्ले करवा दिया है। ओके, ये डिलीट यूज़र लिखा है, हालांकि हमें डिलीट रिक्रूटर वाला पेज बनाना, पेज तो नहीं बनाएंगे, एक व्यू बनाएंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए डिलीट यूज़र ही मैंने लिखा हुआ रहने दिया, बाद में हम इसको चेंज करेंगे। इसके अलावा एक और लिंक हम यहाँ पे लगाएंगे स्टेटस असाइन करने के लिए, क्योंकि शुरू में तो स्टेटस पेंडिंग है। अब एडमिन चाहता है कि रिक्रूटर की इंफॉर्मेशन को चेक करे और उसके अकॉर्डिंग वो उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा, तो उसका लिंक हमें देना है, वो भी हम बनाएंगे। ओके, तो पहले हम इतना चेक करते हैं, बट उससे पहले हमें यूआरएल्स के अंदर पैटर्न बताना पड़ेगा, यूआरएल पैटर्न। तो यहाँ पे मैं एक नया यूआरएल पैटर्न बता देता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ रिक्रूटर अंडरस्कोर पेंडिंग। इसी को मैंने कॉपी कर लिया, इसी नाम का फंक्शन भी बना लेंगे views.py के अंदर। नाम भी मैंने इसका रख दिया रिक्रूटर अंडरस्कोर पेंडिंग। तो फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं views.py के अंदर। तो जैसे हमने व्यू यूजर्स वाला फंक्शन बनाया था वैसे ही हम बना लेंगे रिक्रूटर पेंडिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम चेंज कर देता हूँ रिक्रूटर अंडरस्कोर पेंडिंग, रिक्रूटर अंडरस्कोर पेंडिंग। ओके, एंड अब मुझे डेटा जो गेट करना है वो कहाँ से गेट करना है, किस मॉडल से डेटा गेट करना है, रिक्रूटर मॉडल से। तो रिक्रूटर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, अब यहाँ पे सारा डेटा गेट नहीं करना, मुझे फिल्टर करना है जिनका स्टेटस पेंडिंग है। तो मैंने लिखा स्टेटस की वैल्यू, जिसकी स्टेटस की वैल्यू क्या है, पेंडिंग है, सिंगल कोड में या डबल कोट्स में आप लिख सकते हो। अब ये पेंडिंग मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि साइन अप करते समय जो पेंडिंग मैंने लिखा था वो स्मॉल लेटर में था या कैपिटल में था। तो रिक्रूटर साइन अप, तो यहाँ आपको ध्यान देना है, ये जो आपने यहाँ लिखा होगा पेंडिंग स्मॉल है कैपिटल है, वैसा आपको वहाँ पे कंपेयर करवाते समय लिखना है। ठीक है, तो स्मॉल लेटर में था तो वही मैंने लिखा है। फिल्टर करवा दिया मैंने, जिसका भी स्टेटस पेंडिंग होगा वो सारा डेटा सर्च होके आएगा एंड उसको हम पास कर देंगे रिक्रूटर पेंडिंग वाले पेज पे। ओके, एंड बाकी तो हमने वर्क कर लिया। यहाँ पे हमने डेटा रिसीव कर फॉर लूप का यूज़ करते हुए डेटा को यहाँ पे फैच करवा के डिस्प्ले करवा दिया है। ठीक है, फैच वाला प्रोसेस तो यहाँ लगा दिया और यहाँ फॉर लूप लगा के हमने डिस्प्ले करवा दिया है। ओके, एंड अब एक बार हमें रन करके देखना चाहिए। ओके, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे पेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, बट अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। तो आई थिंक मैंने यूआरएल तो दिया नहीं है। तो हम जाते हैं एडमिन नेविगेशन में और यहाँ पे हम अपना यूआरएल का जो भी हमारा नाम है वो देते हैं परसेंटेज यूआरएल, एंड जो हमारा यूआरएल नेम था वो था
recruiter_pending। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दिया। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ। ओके, तो ये पेज ओपन हो चुका है और ये आप देख रहे हैं डेटा यहाँ पे आ रहा है। एक रिक्रूटर हमने ऐड किया था तो वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। इसका स्टेटस क्या था? पेंडिंग था। ओके, सो फ्रेंड्स, डेटा सर्च होके आ चुका है। अब हम चाहते हैं इस रिक्रूटर को हमें स्टेटस असाइन करना है, या तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। तो वो ऑप्शन हम यहाँ पे देंगे, एक लिंक देंगे जिससे एक नया पेज ओपन होगा और वहाँ पे हम एक ड्रॉप डाउन बनाएंगे जिसमें कुछ ऑप्शन रहेंगे, एक्सेप्ट, रिजेक्ट। ओके, सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।